ये श्रीरंगपटना क्षेत्र का ये विहंगम दृश्य, यहाँ पे कावेरी नदी के तट पे हम पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे हमारे साथ स्वामी जी हैं, यहाँ के मठ के महंत मठाधीश और श्रद्धालुगण। यहाँ पे देखिए देश के कोने कोने से, उत्तर हम भारत से भी बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे दक्षिण भारत में ये जो तपस्थली है, ये गौतम ऋषि जी की तपस्थली और तपोभूमि के नाम से जाना जाता है। गौतम क्षेत्र का है ये इलाका है। ये कलकल करती कावेरी नदी का जल जो है, और देखिए यहाँ पे जो ऋषि जी की बनाया हुआ नहीं तपोभूमि, जो गुफा है यहाँ पे, इसका हम दर्शन करवाते हैं स्वामी जी के यहाँ मेडिटेशन करने के लिए। गुरु जी का ध्यान योग ये कक्ष है। हम जानेंगे गुरु जी से इस तपोभूमि और इस तपस्थली के बारे में, गुरु जी से। और यहाँ पे गौतम ऋषि जी की तपस्थली है, ये हमारे गुरु जी स्वामी जी, उनका आशीर्वाद आज प्राप्त होता हुआ हम सभी को। हमारा सौभाग्य है कि गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज इस विहंगम इस मठ को और इस तपोभूमि को, इस तपस्थली को देखने का मौका मिले। ये गौतम ऋषि जी की तपस्थली और तपोभूमि है, जिसका नज़ारा आप सब देख रहे हैं यहाँ पे। गुरु जी से हम जानेंगे कि यहाँ के बारे में गुरु जी अपने दो शब्द कहें, इस तपस्थली के बारे में बताएं हम सभी भक्तजनों को, जिससे कि हम सभी अवगत हो सकें। गर्मी लगता है आपको? गौतम ऋषि यहाँ तपस किए। अपने हिंदू धर्म में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, वो कुछ पढ़े नहीं होंगे तो सबको याद है। 4 वेद याद के, वेद के नाम याद नहीं होंगे। 6 शास्त्र बोले कोई बोल देगा, नाम बोलो तो नहीं बोल सकते। वैसे पतंजलि योग शास्त्र है, अभी ज्यादा फेमस हो गया है योग शास्त्र। योग दिन, जागतिक योग दिन मनाते हैं ना, तो पतंजलि ने योग शास्त्र लिखा। वैसे गौतम ऋषि ने न्याय शास्त्र लिखा। न्याय शास्त्र करते गौतम ऋषि। ये बचपन में 17-18 साल की उम्र में नासिक त्र्यंबकेश्वर है ना ज्योतिर्लिंग, वहाँ बच्चों को ज्योतिर्लिंग में एक भंडारा चलाते थे और बच्चों को गुरुकुल में पाठ पढ़ाते थे। एक दिन उनके आश्रम में गाय आ गई, आश्रम का कैंपस। पांडे जी पहले इसको कवर कीजिए। गाय आ गई तो उनके जो शिष्य थे वो दरबे कहते ना, वो हाथ में बांधते, घास होता है, पवित्र कहते हैं, पूजा के समय को। उससे गाय को मारा तो गाय मर गई कहते हैं। तो बच्चे कैसे कुश होता है ना, कुश से घास का ब्लेड, इससे गाय कैसे मरेगी? गाय मारा तो गाय मर गई। तो वहाँ जो ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर में जो पूजा करने वाले ब्राह्मण थे, ये छोटा सा लड़का बहुत इसरो नाम कमा रहा था, प्रसिद्धि में मशहूर हो रहा था। तो उनको जलन भी थी कि हम तो ब्राह्मण है, इतने सालों से पूजा कर रहे हैं ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान की, और ये तो इसका नाम हो रहा है। तो उसको, इसके आश्रम में गाय मर गई तो ब्राह्मणों ने कहा कि गोहत्या हुई, गोहत्या हुई तो भाई ब्रह्महत्या, तो ये बड़ा पाप हो गया, तो तुम यहाँ छोड़ के तीर्थाटन में तपस करने के लिए जाओ। वहां से निकल के अलग जगह गई तपस किया, फिर कावेरी उद्गम में गए तपस करके। आते समय यहाँ कुछ समय गुफा में रहे। फिर यहाँ से जाने के पहले रंगनाथ स्वामी का जो टेम्पल है ना श्रीरंगपटना में, देखा होगा नहीं देखा होगा, उसको स्थापना किया। अंदर भगवान सोए हुए है, लक्ष्मी उनकी पाद सेवा कर रही है, और उनके बाजू में गौतम ऋषि का विग्रह है, साउथ मुख में, दक्षिण मुखी विग्रह। वो नहीं देखा होगा आपने, अर्चक को पूछेंगे ना तो बता देगा आप लोगों को। भगवान को हम जो फूल और फल भगवान को अर्पण करते हैं, वहां से गौतम ऋषि को जाता है भगवान के बाद, फिर आपको हमको देते हैं, ऐसे परंपरा है। उसके बाद मध्य रंगनाथ में गौतम ऋषि का शादी हुआ अहिल्या के साथ। अपने हिंदू धर्म में 5 कन्या बहुत सुंदर थी और बहुत शक्तिशाली महिला थी। सीता, द्रौपदी, तारा, बाली की हिंद थी, बाली की औरत, मंदोदरी और एक अहिल्या देवी। ये 5 बहुत रूपवान और बहुत शक्तिशाली महिला थी। तो ब्रह्मा ने मानस पुत्री माना था इनको, और गौतम ऋषि के साथ मध्य रंगनाथ में शादी कर दी है। फिर वहां से दोनों शादी करके तपस्या करके आगे चलते गए अंतिम रंगनाथ, जहाँ तिरुचिरापल्ली के बाद श्रीरंगम गए थे ना, वहाँ पे। वहां से फिर उत्तर भारत में गए। उत्तर भारत में अयोध्या से फिर जनकपुरी जाते समय वो रास्ते पे गौतम ऋषि ने अहिल्या को शाप दिया, और उद्धार उसी रास्ते में आता है घटना। गौतम ऋषि जब शाप दिया तो उन्होंने कहा अहिल्या ने कि मेरा इसमें कुछ गलत नहीं है, क्या है वो इंद्र और चंद्र दोस्ती करके वो सब कथा सबको पता है। तो वहां से फिर राम को लेके जाते, राम सब जितने भी ऋषि लोग को मारते, राक्षस, धर्म की स्थापना नहीं होने देते, अच्छा काम नहीं करना देते। तो भगवान विश्वामित्र को दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि नहीं, भगवान पधारे भूमि पे, राम इस दशरथ के पुत्र के रूप में। तो जब दशरथ राजा को कहते कि नहीं आपका पुत्र था, मेरा पुत्र, मेरे लड़के नहीं थे, उसमें राम तो मेरा प्यारा है, तो नहीं दूंगा। तो फिर कुलगुरु उनके वशिष्ठ रहते हैं, वशिष्ठ जी मध्यस्थी करते, तुम अपना बेटा क्यों समझते हो, चंद्र सूर्य रहे तक तुम्हारा नाम रहेगा, दशरथ को बोलते हैं। फिर दुखी मन से दशरथ भेजता है,
तो भरत उनके राम के साथ लक्ष्मण भी जाता है साथ। तो राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जब अयोध्या से निकलते आगे, तो जब रास्ते में जो इतने बड़े ऋषियों के क्या ढेर पड़े थे कंकाल के। राशि वगैरह देखते, कंकाल देखते, तो सब बताते जाते हैं राम को कि देखो यहाँ यहाँ किया था इस ऋषि ने, उसको नहीं होने दिया, ऐसे सब बताते अयोध्या से 2 किलोमीटर जनक 200 किलोमीटर जनकपुरी की तरफ जाते हैं। तो बीच में गौतम ऋषि का आश्रम था, जहाँ शाप दिया था अहिल्या को, जहाँ वो पूरा बैरन लैंड था, कुछ घास भी नहीं उगता था। तो भगवान राम का जब पाद स्पर्श हुआ तो वहाँ पे घास आ गया, मतलब हरियाली आ गई थोड़ी। फिर वहां से 50-60 फीट दूर जाते थे, एक बड़ा पत्थर था, अहिल्या को शाप दिया था गौतम ऋषि ने। तो भगवान राम के पास से वहाँ अहिल्या का उद्धार होता है। ऐसे जनकपुरी के रास्ते में जाते हैं। तो ये रामायण के प्रकार से घटना हुई उत्तर भारत में। लेकिन गौतम ऋषि जहाँ जहाँ भी रहे, यहाँ अपने आश्रम में भी दीवार पे एक हाँ से गौतम ऋषि शाप देते हैं, और एक चित्र पे अहिल्या का उद्धार हो रहा है, ऐसा लिखा है। ऐसा इसका कथा है। गौतम ऋषि यहाँ रहे, इसलिए गौतम क्षेत्र है। ये मतलब यहाँ तपस्या भूमि, यहाँ तपस्या तपोभूमि है। गौतम कुछ दिन के लिए और भगवान राम सीता के खोज में जब गए तो यहाँ से गए। 14 साल का वनवास हुआ ना, चित्रकूट में रहे कुछ साल, ज्यादा समय चित्रकूट में रहे। वहां से दंडकारण्य, नासिक एरिया पूरा दंडकारण्य है। ये गजारण्य कहते इसको, गज हाथी को बोलते संस्कृत जी, पूरा गजारण्य, हाथी गजारण्य। तो यहाँ से गए हो तो आगे सीतापुरा गाँव है पीछे, और अभी रामपुरा से है। पहला गाँव लगता है आपको यहाँ है, रामपुरा लगता है। तो भगवान राम के पाद स्पर्श से पुनीत हुई वो, और गौतम ऋषि ने यहाँ तपस्या किया है। जय सद्गुरुदेव, बोले गुरु भगवान की जय।